अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं इफ़, अच्छा 21 यहाँ फजूल में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इस 21 को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। कहते हैं इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इस 3/5। ओके, दो पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट दिया हुआ है -3,7 माइनस का 7 और एक पॉइंट दिया हुआ है हमें 4,P, ठीक है। और इन दोनों का ग्रेडियंट दिया हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ ए भी हमें दिया हुआ है क्या 3/5 और P की वैल्यू मालूम करने को कही गई है। कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है, अभी हो जाएगा। सबसे पहले ग्रेडियंट का फार्मूला लिखें। ग्रेडियंट का फार्मूला होता क्या है, y2 माइनस y1, यानी कि इसमें से इसको फार्मूला पूरा लिखें प्लीज़। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है, सही है। तो P में से 7 को माइनस करेंगे तो P माइनस 7 तो प्लस हो जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में तो 4 माइनस 3 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप गौर करें, देखें यहाँ ए बी का जो आंसर है, जो निकलना चाहिए था, जो आना चाहिए था, वो ऑलरेडी दे दिया 3/5। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3/5, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 तो सॉल्व हो नहीं सकता, ये P + 7 एज इट इज़ रहेगा, 4 + 3 हो जाएगा 7। अच्छा, कुछ बच्चों का ख्याल ये होता है कि ये वाला 7 इस 7 से कट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बीच में देखें प्लस का साइन है, ये दोनों, ये 7 इसका भी है, 7 इसका भी है। हाँ, ये मल्टीप्लाई हो रहे होते दोनों, P और 7 एक साथ लिखा होता 7P तो कटता, फिलहाल नहीं कट सकता, ठीक है। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करेंगे। 7 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 3 × 21 हो जाएगा, और 5 को वहाँ भेज के दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 5 को वहाँ भेज के दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। 7 3 × 21, 5P = 5P, 5 7 = 35, ठीक है। तो अब आप एक काम करें, इस 35 को यहाँ से हटाएं, यहाँ भेजें 21 के पास। 21 - 35 = 5P। तो 21 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 - 1 4, 3 - 1 2, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, ठीक है, 24। 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं P के पास, यहाँ कर करेगा डिवाइड। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इसको मिक्स नंबर में लिख दें। 24, 5 4 = 20, बाकी बचा 4। तो इसको मिक्स नंबर में लिखने का तरीका -4 होल 4/5, ठीक है। ओके, मैंने 24 लिख दिया, इसको ये 12, ये 14 आएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 14 है। 5 - 4 3, 3 - 2 1, 14, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 5 2 = 10, तो बाकी बचा 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आई एम सो सॉरी, -2 होल 4/5। थैंक गॉड मैंने देख लिया, बाद औक़ात हो जाती है गलती हम टीचर से भी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B are 3K 8K - 3 रिस्पेक्टिवली, गिवन दैट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, फिर से वही दिया हुआ है। हम इसे लिखते हैं, पॉइंट A है मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3K, 8, और जो B है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है K, -3, और जो इन दोनों का ग्रेडियंट है वो है 3। तो अगर हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला, जो ओरिजिनल अपना फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 का इस्तेमाल करें, तो y2 की जगह -3 और -8 और k -3k, ठीक है, k -3k। न्यूमरेटर को अगर आप सॉल्व करें, 8 9 10 11 माइनस का 11, और k में से 3k जाएगा तो माइनस का 2k बचेगा, ठीक है। माइनस से कट गया, 11/2 आंसर आ गया, ठीक है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11/2k, लेकिन जो बुक में उन्होंने हमें ऑलरेडी आंसर दिया है वो दिया है 3, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे AB को 3 से।
11/2k, 2k डिवाइड कर रहा है, यहाँ कर करेगा मल्टीप्लाई, विच विल बिकम देन 6k इज इक्वल्स टू 11, और k मल्टीप्लाई कर रहा था 6 से, तो 11/6, तो 11/6 को करके देख लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, बाकी बचा 5, तो k का जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव 1/5/6, दैट्स इट। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। बहुत इजी था, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं इसके साथ ही हम। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। वो फिर से वही सवाल, फिर से वही सेम आपकी प्रैक्टिस है। आप वीडियो पॉज करके अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कीजिए, फिर मेरी वीडियो को आगे चला के आंसर देख लीजिएगा और मेथड भी देख लीजिएगा। अच्छा, और बी के कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैं 2a, 1, ठीक है। और जो इन दोनों का ग्रेडियंट आना चाहिए वो है 2/a, सही है। तो हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखते हैं ए बी का, जो ओरिजिनल है, विच इज़ y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। 1 में से a माइनस करना है क्योंकि y2 यही है और y1 a है, ठीक है। और 2a में से 9 माइनस करना है, 2a माइनस 9, ओके, 2a माइनस 9। अब आप जानते हैं सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो ए बी की जो ये वैल्यू उन्होंने दी हुई है 2/a, वो यहाँ प्लेस कर दें 2/a। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस 9 से, और a मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस a से, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करें, 2 2 ज़ा 4a माइनस 2 9 ज़ा 18, a 1 ज़ा a माइनस a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, नेगेटिव a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4a, और ये वाला a वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 18, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 4a में से 1 a गया तो बचा प्लस का 3a माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 0। 18 के ऐसे फैक्टर बनाएं जिन्हें माइनस करो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। 18 यहाँ है तो 18 के फैक्टर बनेंगे, माइनस करने पर 3 आना चाहिए, मिडल टर्म ब्रेकिंग का सवाल है, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, और माइनस करने पर 3 चाहिए, ये रहा। 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। किसी को मिडिल टर्म नहीं आती तो प्लीज़ पहले मिडिल टर्म को देख लें। 6a में से माइनस करेंगे 3a, और माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। हम कॉमन भी कहते हैं, कुछ टीचर्स इसको फैक्टराइज भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर a कॉमन ले लें तो यहाँ से a ले लिया तो a बचा, प्लस यहाँ से a ले लिया तो 6 बचा, माइनस यहाँ से 3 ले लिया कॉमन तो a बचा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 3 के टेबल में 18 आता है 6 पर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ पर a+6 और यहाँ पर a+6 की 2 ब्रैकेट्स हैं, कॉमन ले लेंगे। a+6 की ब्रैकेट कॉमन ले ली, यहाँ से a+6 की ब्रैकेट ले ली तो a बचा, माइनस यहाँ से a+6 की ब्रैकेट कॉमन ले ली तो 3 बचा, इज इक्वल्स टू 0। अब 2 ब्रैकेट्स हैं, a+6 वाली भी 0 और a-3 वाली भी 0। a+6 वाला जो है वहाँ जाके -6 हो जाएगा और a-3 वाला जाके +3 हो जाएगा। तो हमारे 2 आंसर आ गए a के, एक आया है -6 और एक आया है 3, ठीक है जी। तो बस यही हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।